ओम नमः शिवाय। जय भगवान शिव जी। शिवलिंग न सिर्फ अपने देश में अनगिनत है, बल्कि विदेशों में भी कई शिवलिंग हैं। हर शिवलिंग की अपनी एक विशेष महिमा है और 12 ज्योतिर्लिंगों की तो बहुत ज़्यादा महिमा है। जितने भी शिवलिंग हैं और जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं, उन सब की भावना और उन सब के भाव अलग अलग हैं। जब भी हम किसी भी शिवलिंग के पास जाते हैं तो हमारी भावना अलग वहाँ पहुँचकर हो ही जाती है। इसी तरह से चाहे हम महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जाएं, चाहे काशी विश्वनाथ जी ज्योतिर्लिंग जाएं, चाहे हम ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जाएं, कहीं भी जाएं, लेकिन हमारी भावना वहाँ पर बदल जाती है। ऐसा क्यों है? क्या ये शिवलिंग के कारण है या ज्योतिर्लिंगों की अपनी अलग अलग भावना के कारण है? ये एक ऐसा रहस्य है जिसे कोई आज तक समझ नहीं पाया है। हम सब जहाँ भी जितने भी मंदिर में जाते हैं, चाहे वो मोहल्ले के ही मंदिर हों या शहर के मंदिर हों, प्राचीन मंदिर हों या नए मंदिर हों, जहाँ भी शिवलिंग होगा और वो अपनी एक महिमा लिए होगा तो उसकी स्थितियाँ अलग ही होती है। भगवान शिव सबकी भगवान हैं। कहीं नर्मदेश्वर हैं तो कहीं कोनेश्वर हैं। हर किसी के भगवान हैं। कहीं नागेश्वर हैं तो कहीं महाकालेश्वर हैं। तो भगवान शिव को सभी मानते हैं और सभी ये मानते हैं कि भगवान शिव दयावान हैं, कृपावान हैं और बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले भी हैं। लेकिन भगवान शिव के प्रति अलग अलग शिवलिंगों के पास जब हम जाते हैं या ज्योतिर्लिंगों के पास जाते हैं तो भावना हमारी अलग अलग क्यों हो जाती है? इस बारे में कई लोगों का अलग अलग मत है। लेकिन रहस्य क्या है? वास्तव में रहस्य ये है कि शिव निराकार ब्रह्म का नाम है। शिव सिर्फ महादेव जी का नाम नहीं, बल्कि सारे शिवलिंग और महादेव जी जिन शिवलिंगों में प्रकट हुए वो ज्योतिर्लिंग बना। वो सारे ज्योतिर्लिंग निराकार ब्रह्म शिव का ही प्रतीक है। एक बहुत प्राचीन कथा भी है कि जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों प्रकट हुए तो दोनों आपस में इस बात पर बहस करने लगे कि हम दोनों में कौन सर्वशक्तिमान है और कौन वास्तव में भगवान है। जब ये बहस बहुत ज़्यादा बढ़ गई और कोई निदान नहीं निकल रहा था और काफ़ी मतभेद और मनभेद होने की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, उसी समय पृथ्वी से एक विशालकाय शिवलिंग प्रकट हुआ, जिसे देखकर दोनों ने हाथ जोड़े और पूछा कि आप कौन हैं भगवान? शिवलिंग, उस विशालकाय शिवलिंग से आवाज़ आई, मैं ही ईश्वर हूँ। तो शिवलिंग ईश्वर का प्रतीक है और ज्योतिर्लिंग भी ईश्वर का ही प्रतीक है। सिर्फ अंतर यह है कि जिन शिवलिंगों में से महादेव जी प्रकट हुए वो ज्योतिर्लिंग बन गया और जहाँ शिवलिंग के अंदर ही महादेव जी विराजमान हैं वो शिवलिंग ही है। इसलिए यही आप जहाँ भी जाते हो शिवलिंग के प्रति आपकी भावना अलग अलग हो जाती है, क्योंकि निराकार अनंत है, ईश्वर अनंत है, इसलिए शिवलिंग भी अनंत है और हर शिवलिंग से अलग अलग मान्यता, अलग अलग आपकी इच्छाएं पूरी होती हैं। एक ही शिवलिंग से आपकी सारी इच्छाएं अगर पूरी हो रही हैं तो ये भगवान शिव की विशेष कृपा है आप पर। अन्यथा कई लोगों को अक्सर अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए अनेक शिवलिंग के दर्शन करने पड़ते हैं, तब जाके उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और इसमें ज्योतिर्लिंग भी शामिल होता है।
इसलिए आज सोमवार का दिन है या कोई भी दिन हो, आप भगवान शिव को सदा निराकार ब्रह्म मानकर ही भजते रहिए और शिवलिंग को ये मानिए कि आप भगवान शिव के पास गए हैं, निराकार ब्रह्म ईश्वर भगवान परमेश्वर परम परमात्मा के पास गए हैं। ओम नमः शिवाय। जय भगवान शिव जी।